नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के भर्ती के रिगार्डिंग। इसकी भर्ती कब आ रही है, संभावित तिथि हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों इधर आपने पिछले दो चार दिनों में वीडियो बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखा होगा। किसी ने तो ये भी बता दिया ना कि 12,700 कुछ पोस्ट वैकेंसी आ रहा है, किसी ने दोस्तों 13,500 पोस्ट वैकेंसी आ रहा है। और कई कई चैनल पे मैंने ये भी देखा है ना कि भैया एसआई में तो भैया इतना पोस्ट है, कांस्टेबल में इतना है, मेल का इतना है, फीमेल का इतना। देखो हमने सारा जो ऑफिशियल है ना सारा कुछ सर्च कर लिया है, कहीं पे भी इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं है भैया कितना पोस्ट पे वैकेंसी है। लेकिन दोस्तों ये सब चर्चा कहां से निकल के आ रहा है। हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था ना जो राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से जो सवाल पूछा गया था ना प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा राज्यसभा में कि भाई आप बताओ क्या रेलवे में सही में 3,12,000 पोस्ट खाली है। तो उस पर दोस्तों उन्होंने विस्तृत रूप से जवाब दिया था कि इस जोन में इतना इतना पोस्ट खाली है। तो ये चर्चा वहां से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हम बताएंगे दोस्तों क्या इस बात में सच्चाई है, वैकेंसी आ रही है तो कब आ रही है, कितना पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है, सारा डाउट आपका मिटाने वाले हैं। चलिए जो बेसिक डिटेल्स होता है ना, संभावित तिथि भी हम आपको बताएंगे। वैकेंसी देखो पहले मैं क्लियर कर दूं, देखो वैकेंसी आ रही है लेकिन बहुत सारे बता रहे हैं कि भैया मई में आ जाएगी, जून में आ जाएगी। मई जून में नहीं आने वाली है दोस्तों, एग्जैक्ट आने की कब संभावना है वो सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए जो बेसिक डिटेल्स होता है ना आरपीएफ के रिगार्डिंग वो सब आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले हम आरपीएफ कांस्टेबल का आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों 18 से 25 साल एज मांगा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ओबीसी का 3 साल का छूट होता है यानी 28 साल तक, और एससी एसटी वाले के 5 साल का छूट होता है, 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास में ही होता है। ऑल इंडिया मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने लायक ये वैकेंसी होती है, ठीक है। और सीट भी होता है मेल फीमेल का अलग अलग। इसमें दोस्तों क्या क्या पूछा जाता है वो ध्यान से समझिएगा। 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कांस्टेबल वाले पोस्ट के लिए बता रहा हूँ। 120 नंबर का 90 मिनट का समय है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, मैथ से 35 क्वेश्चन और जीके जीएस मिला के 50 क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग ये चीज देख रहे होंगे ना कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका है ना जीके जीएस की, क्योंकि 50 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों सिलेबस होता है, हो गए 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों आप लोगों के इसमें फिजिकल हम आगे बताएं, इसकी संभावित तिथि हम आपको बताने वाले हैं कब तक वैकेंसी आ सकती है। देखो ये वैकेंसी जो है ना आपका, ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूं मैं अप्लाई डेट कब तक वैकेंसी का संभावना है। दोस्तों देखो अभी चल रहा है दोस्तों अप्रैल का महीना, अप्रैल में कोई संभावना नहीं है, मई में भी संभावना नहीं है, जून में भी संभावना नहीं है। ये वैकेंसी दोस्तों याद रखिएगा 2024 में अगले साल इलेक्शन होने वाला है। उससे पहले दोस्तों रेलवे में लगभग 1,60,000 से 70,000 वैकेंसी जो खाली है उस पर वैकेंसी होगा, जिसमें से हमने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि एएलपी की वैकेंसी खाली है। इसके अलावा दोस्तों आपका टेक्नीशियन की वैकेंसी खाली है। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कांस्टेबल और दोस्तों एसआई कांस्टेबल में आरपीएफ के थ्रू जो वैकेंसी है उसमें भी पोस्ट खाली है। तो 24 से पहले ये वैकेंसी आने वाली है। हमने इस साल के अंत तक जो लास्ट क्वार्टर होता है ना, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, इसके बीच हमने बताया था। तो ये ध्यान रखिएगा जब भी वैकेंसी आएगी ना, ये जुलाई के दोस्तों जुलाई के बाद वैकेंसी आने की संभावना है। जुलाई से पहले कोई चांस नहीं है कि आपका वैकेंसी आए। ये वैकेंसी जहां तक मुझे लगता है दोस्तों अगस्त या दोस्तों सितंबर में आपको सूचना देखने को मिलेगा वैकेंसी का। इसका मतलब यह है कि ये वैकेंसी सही में आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट कितना पोस्ट पर दोस्तों वैकेंसी आ रहा है इसका कोई मतलब डाटा नहीं है। हाँ हम एक दोस्तों अंदाजा ही बस लगा सकते हैं। अंदाजा इस प्रकार लगा सकते हैं ना, तो कुछ दिन पहले पेपर में खबर आया था कि भैया कांस्टेबल में इतना पोस्ट खाली है, एसआई में इतना पोस्ट खाली है, आरपीएफ में, तो उसी से सारा डाटा निकल के आ रहा है। कोई 12,000 बता रहा है, कोई 13,000 बता रहा है। तो हम जिसको जहां तक मुझे लगता है कांस्टेबल वाले पोस्ट के लिए लगभग अगर हम बात करें ना तो 9 से लेकर दोस्तों 10,000 वैकेंसी आएगी। और दोस्तों एसआई वाले पोस्ट का हम अलग आप सेपरेटेड इस पार्ट में आपको बताएंगे। तो कांस्टेबल 9 से 10,000 वैकेंसी आने वाली है। ये मतलब जो बात है ना सच्चाई है, इसमें वैकेंसी आ रही है। लेकिन जो वैकेंसी आएगी अगस्त सितंबर, हो सकता है ये अक्टूबर तक आपका चला जाए, ठीक है दोस्तों। कोई भी एग्जाम हो सभी में जीके पूछा जाता है, और जीके के रिगार्डिंग आप लोग पूछते रहते हो ना सर बेस्ट बुक बता दो जिससे हम तैयारी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बुक आता है एसके पब्लिकेशन, श्री कृष्ण पब्लिकेशन का समान ज्ञान के लिए। देखो दोस्तों इस बुक की खासियत ये है ना, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होगा। सब्जेक्ट वाइज आपका विस्तृत संग्रह मिलेगा और वन लाइनर आपका दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। साथ में इंडिया और वर्ल्ड अफेयर के दोस्तों जितने भी सवाल है ना सभी का समान फैक्ट के साथ दोस्तों बताया गया इसमें, ठीक है। तो वीडियो को
डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ से खरीदने का ऑनलाइन लिंक मिलेगा या नज़दीकी दुकान से भी ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपका हाइट है ना 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए 157 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 होता है, 1600 मीटर की रनिंग होती है, 5:45 का समय होता है मेल के लिए, फीमेल की 800 मीटर की रनिंग होती है, 3:45 का समय होता है। बाकी हाई जंप 4 फीट होता है, 3 फीट फीमेल के लिए होता है, लॉन्ग जंप 14 और 9 फीट होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों फिजिकल के बारे में हमने आपको बता दिया और सारा सिलेबस भी हमने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, ये तो कांस्टेबल का हमने बताया, ठीक है, कांस्टेबल का क्लियर हो गया। अब देखो आरपीएफ एसआई में आप लोग पूछ रहे थे, इसका भी बहुत सारे चैनल पर मतलब कंबाइंड वीडियो आपने देखा होगा कि एसआई का भी और कांस्टेबल का दोनों का वैकेंसी के बारे में। तो ये दोस्तों इसके लिए 20 से 25 साल एज चाहिए एसआई के लिए। एसआई बोले तो डबल स्टार होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का फुल रूप होता है। 3 साल का ओबीसी का छूट होता है दोस्तों, और एससी एसटी को 5 साल का छूट होता है। क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं ना किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जिस सब्जेक्ट हो अप्लाई कर सकते हो। सेम 120 क्वेश्चन होता है, 120 मार्क्स का, 90 मिनट के समय 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ से आपका 35 क्वेश्चन और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन। तो सेम जो आप ये वाला देख रहे हो ना, कांस्टेबल की तैयारी करो या दोस्तों आप एसआई की तैयारी करो, दोनों का सिलेबस सेम ही होता है। हाँ, इस पर 10th लेवल तक के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि 10th पे है, ये 10th लेवल का। इस पर दोस्तों 12th लेवल तक का आपका सवाल पूछे जाएगा और कुछ सवाल ऊपर भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन स्तर पे वैकेंसी है, थोड़ा सा लेवल हाई होता है। कांस्टेबल यहाँ तो आपका एसआई का यहाँ पर लेवल होता है। तो ये दोस्तों इसकी कब संभावना है, कब तक आ सकता है? देखो इसमें जो टोटल पोस्ट मुझे लगता है, टोटल जो पोस्ट होगा ना, देखो टोटल पोस्ट जहां तक मुझे लगता है लगभग दोस्तों आपका पोस्ट की संभावना है ना 3000 से लेके दोस्तों ये 4000 के बीच में पोस्ट की संभावना है, इतना पोस्ट पर वैकेंसी। जैसे कि मैंने बताया अप्लाई डेट दोस्तों जुलाई के बाद अगस्त सितंबर, ये भी दोस्तों जो वैकेंसी है ना एक साथ नहीं आएगा, पहले ये आ गया ना उसके बाद आएगा। जैसे ये मान के चलो ये वाला वैकेंसी है, अगस्त में ये वाला आया, तो उसके अगले महीने बाद ही दोस्तों या 1-2 महीने बाद ही वैकेंसी ये वाला आएगा, एक साथ नहीं आने वाला है। अब सीट भी हम बताएंगे दोस्तों फीमेल का कितना आ सकता है, वो भी आपको क्लियर करेंगे। ये दोस्तों आपका जो आएगा ना वैकेंसी अक्टूबर या दोस्तों नवंबर या दिसंबर भी चला जा सकता है, मतलब 2024 से पहले आएगा। मार्च तक दोस्तों आचार संहिता लग जाएगा, अप्रैल मई में इलेक्शन है, उससे पहले भैया सरकार को नौकरी किसी भी हालत में करके रेलवे में देना ही है। ये दोस्तों वैकेंसी आ रही है, आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे ना, हाँ अगले महीने नहीं आने वाली, आपने अलग अलग देखा होगा। अब सीट हमने बता दिया। अब देखो रेलवे में क्या है ना, रेलवे में दोस्तों अनुपात चलता है, मेल और फीमेल का अनुपात क्या होता है ना 50-50% का। जितना मान चलो मेल का वैकेंसी है ना उतना फीमेल का। अब मान चलो इसमें दोस्तों 10,000 अगर वैकेंसी आता है कांस्टेबल में ना, तो 5,000 आपका मेल का रहेगा, बाकी 5,000 आपका फीमेल कैंडिडेट का वैकेंसी रहेगा। 50% रिजर्वेशन चलता है। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों आपकी संभावना है ऐसे ही होगा, तो 50% महिलाओं के लिए अच्छा चांस है। अब आप लोग बोलिएगा सर हम तैयारी कैसे करें, अभी तो वैकेंसी आ रही है। अभी से आप मान के चलो अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे ना, आपके पास कितना समय है? मान के चलो अक्टूबर में अगर वैकेंसी आए तो 4 महीने मिनिमम समय लग जाता है एग्जाम कंडक्ट करवाने में, 1 साल भी लग जाता है। कोरोना का समय में देखो 3-3 साल बाद एग्जाम हुआ है, तो 3 से 4 महीने मिनिमम लगेगा। बहुत अच्छा खासा समय है आपके पास अभी से अगर आप तैयारी करते हो। इसके लिए दोस्तों हाइट बता देता हूँ, उसके बाद सारा कुछ आपको बताऊंगा। और चर्चा जो ऑफिशियल चल रहा है ना वहां से भी आपको दिखाने वाला हूँ, नोटिस में आपको दिखाऊंगा ना कहाँ से ये निकल के आ रहा है, राज्यसभा वाला नोटिस भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और रेल मंत्री का खुद का बयान है दोस्तों। ठीक है, हाइट अगर मेल का बात करें ना 165 और SC ST है तो 160, फीमेल का 157 और SC ST फीमेल में 152 सेंटीमीटर होता है। लॉन्ग जंप 12 और 9 फीट होता है, हाई जंप 3-9 और 3 फीट तक ही आपका ये होता है। ठीक है, 3 रनिंग कितनी होती है 1600 मीटर होती है 6.5 मिनट में, और फीमेल में 800 मीटर की रनिंग होती है 4 मिनट समय रहता है। तो ये दोस्तों फिजिकल के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, एसआई का फिजिकल तो नॉर्मल है। ठीक है, तो एसआई का तो नॉर्मल है। और दोस्तों कांस्टेबल वाला में ये भी थोड़ा सा रनिंग में इसका आप देख रहे हो ना 1600 5:45 का तो रनिंग। अब रनिंग क्यों मांगता है ना, क्या होता है ना ट्रेन में भैया वो वाला पोलिंग कर देता है, स्नैचिंग कर देता है वो लोग, तो पकड़ना होता है ना तो वो काम होता है।
तो ये चीज दोस्तों आपको बताने के लिए था, हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों ये इसलिए राज्यसभा में भारत सरकार रेल मंत्रालय राज्यसभा में 17 मार्च को पूछा गया था प्रश्न कि भाई कितना एग्जैक्ट में पोस्ट खाली है, क्या सच में दोस्तों 3,12,000 पोस्ट खाली है। तो ये दोस्तों यहाँ पर रेल मंत्री ने, आप देख सकते हो ना, उत्तर किसके द्वारा दिया गया, रेल संचार इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, जो वर्तमान में रेल मंत्री भी है। तो यहाँ पर तमाम जो ब्यौरा है ना दिया गया कि मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे, इसके अलावा सारा कितना कितना पोस्ट पर रिक्तियाँ खाली है और वर्तमान में कितनी की जो रिक्तियाँ हैं ना उसका मतलब चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। जो 1,03,769 है ना, ये दोस्तों आपका ग्रुप डी वाला है। बाकी दोस्तों ये अब 37,135 जो है ना एनटीपीसी वाला है, ये दोनों को अगर माइनस भी कर लेते हो ना 3,12,000 में, तो दोस्तों अब 1.5 लाख से ऊपर वैकेंसियां हैं जो आने वाली है। और कहीं कहीं दोस्तों जो चर्चा चल रहा है भैया 12,726 पोस्ट जो अन्य इकाइयाँ है ना, अदर यूनिट, इसका चर्चा निकाल के बता रहे हैं लोग कि भैया इतना वैकेंसी आ रही है। तो इसी से सारा चर्चा चल रहा है। तो यहाँ पर जो पोस्ट आपको खाली दिख रहा है ना, इसमें आरपीएफ का भी पोस्ट खाली है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरपीएफ वैकेंसी कभी भी दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया बोर्ड पर, आपका सितंबर हो अगस्त के बाद कभी भी जारी होने की संभावना है। आप लोग ऑफिशियली नोटिस देख लिया, तो यही सब आपको बताना था। तैयारी अभी से दोस्तों आप लोग कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। देखिए हम लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट बताते रहते हैं। ठीक है, कोई भी वैकेंसी है सारा का अपडेट मिल जाता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और कुछ सवाल हो ना तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।